डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल ऑफ डेविड रिकार्डो पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने इस मॉडल की इंट्रोडक्शन और अजम्पशंस को आपको डिस्कस किया था और आज हम न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझेंगे कि कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट किस तरह से आता है या कंपैरेटिव एडवांटेज किसी कंट्री को किस तरह से मिलता है और किस तरह से दो देशों के बीच में कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट कंडीशंस में इंटरनेशनल ट्रेड होता है। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। टेबल 1 में हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं कंट्री ए और बी की। जैसा हमने अजम्पशंस में लिया था कि 2 into 2 into 1, 2 commodities, 2 countries and 1 factor of production. तो from the given amount of factors of production कि जो हमारे factors of production है या जो given labor है उसको हम assume कर लेते हैं यहां पर L, और उस given factors of production से जो पहली possibility आ रही है country A के लिए, country A can produce 120 units of X। वो X वस्तु की 120 यूनिट्स का उत्पादन कर सकता है। And if all the resources are used for the production of Y, कि अगर वो अपने सारे resources Y के प्रोडक्शन में ट्रांसफर कर दे, so the country can produce 120 units of Y, तो वो 120 यूनिट्स Y बना सकता है। यानी कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से या तो वो 120 यूनिट्स X का प्रोडक्शन कर ले या 120 यूनिट्स Y की बना ले। अगर वो 120 यूनिट्स X बनाता है तो इन दैट सिचुएशन द प्रोडक्शन ऑफ Y बिकम्स 0, और अगर वो 120 यूनिट्स Y बनाता है तो इन दैट सिचुएशन प्रोडक्शन ऑफ X बिकम्स 0। तो यहां पर जो इंटरनल कॉस्ट रेशो आ रहा है फॉर बोथ द कमोडिटीज, दोनों वस्तुओं के लिए इन कंट्री A, दैट इज 1:1। अब ये 1:1 क्या बता रहा है कि कंट्री A देश में अगर X कमोडिटी के रेफरेंस में अगर हम बात करें, सो टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ X की 1 यूनिट बनाने के लिए उसे 1 यूनिट ऑफ Y सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर हम Y के रेफरेंस में बात करें तो टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ Y, कंट्री हैज टू सैक्रिफाइस 1 यूनिट ऑफ X। इस तरह से हमने देखा कि यहां पर जो इंटरनल कॉस्ट रेशो है 1:1, वो क्या बता रहा है कि अगर X की एक अतिरिक्त इकाई का आप उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको 1 यूनिट Y सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, या Y की एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाना चाहते हैं तो आपको X की एक यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। सो द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो सीमांत अवसर लागत है, टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी द अमाउंट ऑफ अनदर कमोडिटी विच इज सैक्रिफाइस, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की त्यागी जाने वाली मात्रा, दैट इज कांस्टेंट। तो ये बात हुई कंट्री ए की। अब हम बात करते हैं कंट्री बी की। मान लीजिए कंट्री बी सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का अगर यूज करता है तो वो यहां पर 40 यूनिट्स एक्स का प्रोडक्शन कर सकता है। And if all the resources are transferred for the production of Y, तो country can produce 80 units of Y। यानी वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से या तो 40 यूनिट्स X बना ले या 80 यूनिट्स Y बना ले, या दोनों का कोई कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर ले। और यहां पर जो इंटरनल कॉस्ट रेशियो आ रहा है कंट्री बी के लिए, दैट इज 1:2, वो है 1:2। तो अगर हम कंट्री बी की बात करते हैं तो कंट्री बी के लिए X कमोडिटी के संदर्भ में, तो कंट्री बी के लिए क्या आ रहा है कि अगर 1 यूनिट X वो बनाना चाहता है तो उसे 2 यूनिट्स Y सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। कि अगर वो चाहता है कि 1 यूनिट X बनाए तो उसे 2 यूनिट्स Y छोड़नी पड़ेगी। और अगर हम Y के टर्म्स में देखें तो 1 यूनिट Y बनाने के लिए उसे हाफ यूनिट ऑफ X सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। कि अगर वो 1 यूनिट Y बनाना चाहता है तो उसे हाफ यूनिट X सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। तो ये हमने देखा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इन ए एंड बी, ए और बी देश की क्या उत्पादन संभावनाएं है। तो इस टेबल को जब हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि ए देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ मिल रहा है कंपेयर टू बी कंट्री। ए कंट्री को दोनों कमोडिटीज के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है कंपेयर टू बी, और बी कंट्री को दोनों कमोडिटीज के प्रोडक्शन में
क्या मिल रहा है? एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, निरपेक्ष हानि कंपेयर टू ए, यानी ए देश दोनों वस्तुओं का उत्पादन बेहतर तरीके से कर सकता है बी देश की तुलना में। तो क्या इस सिचुएशन में भी दोनों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होगा? क्या दोनों के बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा? इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंपैरेटिव डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे, इनके तुलनात्मक अंतर ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम यहां पर जो दोनों देशों के कंपैरेटिव डिफरेंसेस हैं उनकी स्टडी करते हैं। अभी तक का एनालिसिस यह है कि ए देश दोनों कमोडिटीज को बनाने में एफिशिएंट है, बी देश दोनों कमोडिटीज के प्रोडक्शन में उसे डिसएडवांटेज मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं ए कंट्री की, और जब ए कंट्री के अंदर हम X कमोडिटी के रेशो को B से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास X कमोडिटी के लिए जो रेशो आ रहा है व्हेन वी कंपेयर टू B, सो दैट इज 120 रेशो 40, सो दैट इज 3:1, यानी कि यहां पर X कमोडिटी का प्रोडक्शन B के कंपैरिजन में वो 3 टाइम्स ज्यादा कर सकता है, रेशो आया 3:1। और जब हम Y के रेफरेंस में बात करते हैं तो यहां आ रहा है 120 रेशो 80, मींस 12 रेशो 8, मींस 3 रेशो 2, तो दैट बिकम्स 1.5 रेशो 1। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही कमोडिटीज में बी कंट्री के कंपैरिजन में ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है, निरपेक्ष लाभ मिल रहा है, लेकिन ज्यादा लाभ किस में मिल रहा है, ज्यादा एडवांटेज किस प्रोडक्ट में मिल रहा है? तो यहां X में जब हम देख रहे हैं तो 3:1 का रेशो है, और Y में देख रहे हैं तो 1.5 रेशो 1 है, यानी कि X में उसे ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, X का उत्पादन करने में उसे ज्यादा लाभ मिल रहा है। इसलिए ए कंट्री X कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करे, ए देश X वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे, क्योंकि उसे कंपैरेटिव एडवांटेज Y के रेफरेंस में किसमें ज्यादा मिल रहा है? X में। इसी तरह से अगर हम B कंट्री की बात करते हैं तो B कंट्री के लिए X कमोडिटी का जो रेशो है जस्ट रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 1:3, और Y कमोडिटी के लिए रेशो हो जाएगा 1:1.5। अब इसको ऐसा देखना है आपको, ओके, 40 120, 80 120, तो ये जस्ट रिवर्स हो गया। और यहां हम देख रहे हैं कि जब हम इसे A से कंपेयर करते हैं तो B देश को दोनों प्रोडक्ट्स बनाने में क्या मिल रहा है? एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज, एक तरह से तुलनात्मक हानि है कंपेयर टू A, अगर हम A देश से इसका कंपेयर करते हैं। लेकिन हम यहां ये देख रहे हैं कि यहां पर रेशो 1:3 है और यहां रेशो 1:1.5 है। जो तुलनात्मक हानि है, जो कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है, वो Y के प्रोडक्शन में कम है। तो यहां में ये देखना है कि उसे दोनों में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो रहा है, दोनों में निरपेक्ष हानि हो रही है, लेकिन जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली किसमें डिसएडवांटेज कम है, किसमें हानि कम है, तो वो हमें यहां पर किसमें मिल रही है? Y में। तो इससे कंक्लूजन निकला कि B देश Y कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करे, Y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करे। तो हमने देखा कि A देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में, दोनों कमोडिटीज को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है। तो हमें यह देखना है कि किसमें ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है? X में। तो वो X का स्पेशलाइजेशन करेगा, X का विशिष्टीकरण करेगा और बाद में X कमोडिटी बनाकर वो B देश को उसका एक्सपोर्ट करेगा। इसी तरीके से बी देश को दोनों कमोडिटीज में डिसएडवांटेज मिल रहा है, लेकिन कम डिसएडवांटेज किसमें मिल रहा है? कम तुलनात्मक हानि किसमें मिल रही है? Y में। तो Y में स्पेशलाइजेशन करेगा और Y कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करके, Y में विशिष्टीकरण करके Y का एक्सपोर्ट A देश को करेगा। तो ये हमने यहां पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज के बेस पर दोनों कंट्रीज के जो डिफरेंट रेशियोज थे उनको कंपैरिजन किया और हमने यहां पर कंपैरेटिव डिफरेंसेस निकाले, तुलनात्मक अंतर निकाले और उसके बेस पर स्पेशलाइजेशन निकाला कि किस देश को किस कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, किस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए। अब हम टेबल सेकंड में बात करेंगे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन अंडर ऑटार्की, कि जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है, दोनों देशों के बीच में व्यापार नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में
उस सिचुएशन में दोनों का प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल क्या है, यानी नो ट्रेड, अभी दोनों देशों में किसी तरह का कोई इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं हो रहा है, तो उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल क्या है, जिसे हम ऑटार्की कहते हैं, कि अभी दोनों देश एक तरह से अपना प्रोडक्शन पॉइंट और कंजम्पशन पॉइंट दोनों देशों के अंदर सेम है। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है तो फिर वहां वो एक्स और वाई कमोडिटी का किस कॉम्बिनेशन का पर प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना कंज्यूम कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन यानी जीएनपी लेवल और कंजम्पशन जो वेलफेयर लेवल को रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमने यहां देखा कि 120 120 1:1, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कंट्री ए 80 यूनिट्स एक्स की बना रहा है, और अगर वो 80 यूनिट्स एक्स की बना रहा है तो वाई की कितनी यूनिट्स बना पाएगा, 40 यूनिट्स, ठीक है। तो टोटल जो प्रोडक्शन हुआ वो 120 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसा एक कॉम्बिनेशन कंट्री ए ने सेलेक्ट किया। इसी तरह से कंट्री बी अगर 20 यूनिट्स एक्स बना रहा है, आप देखिए वो 40 यूनिट्स एक्स बना सकता है, लेकिन कितना बनाया, 20 यूनिट्स, तो यानी बाकी 20 यूनिट्स के जो रिसोर्सेज हैं उसने किस में लगा दिए, वाई में। तो वाई की कितनी यूनिट्स बनेगी, 1:2 रेशो में, कि अगर वो एक यूनिट एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसके बदले में उसे कितनी यूनिट्स वाई मिल रही है, 2 यूनिट्स वाई। तो 20 यूनिट्स एक्स बना ली और बाकी 20 यूनिट्स एक्स के रिसोर्सेज किधर सैक्रिफाइस कर दिए, वाई के लिए, तो 20 into 2 यानी वो वाई की कितनी यूनिट्स बना पाएगा, 40 यूनिट्स बना पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो टोटल प्रोडक्शन हुआ बी कंट्री का वो 60 हुआ। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जब दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है तो उस केस के अंदर वो 120 यूनिट्स टोटल एक्स और वाई का बना रहे हैं और उसे कंज्यूम कर रहे हैं। इसी तरह से 60 यूनिट्स बी देश जो है वो बना रहा है और उसे कंज्यूम कर रहा है। एक्स कमोडिटी का पूरे वर्ल्ड में टोटल प्रोडक्शन 100 यूनिट्स हो रहा है, वाई कमोडिटी का प्रोडक्शन 60 यूनिट्स हो रहा है, 80 यूनिट्स हो रहा है, और ओवरऑल टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन और कंजम्पशन 180 यूनिट्स हो रहा है। तो ये हमने यहां पर देखा कि जब दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है, तो उस केस में टोटल प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल दोनों कंट्रीज के क्या होते हैं। और ये टेबल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब दोनों कंट्रीज में इंटरनेशनल ट्रेड होगा देन वी हैव टू कंपेयर द प्रोडक्शन लेवल एंड कंजम्पशन लेवल आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद हमें उत्पादन स्तर और उपभोग स्तर का तुलना करना पड़ेगा, हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा और हमें वहां प्रोडक्शन गेन्स और कंजम्पशन गेन्स उनके निकालने पड़ेंगे। तब हम इस टेबल से कंपेयर करेंगे कि ट्रेड नहीं होने के पर क्या सिचुएशन थी और इंटरनेशनल ट्रेड होने के बाद क्या सिचुएशन थी। तो अब हम यहां पर टेबल नंबर 3 में ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रोडक्शन गेन्स, व्हाट आर द प्रोडक्शन लेवल्स आफ्टर द इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के बाद दोनों कंट्रीज के बीच में जो उत्पादन के लाभ हुए हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन गेन्स हुए हैं, उसको हम कंपेयर करेंगे। तो टेबल नंबर 2 में हमारे पास ट्रेड से पहले ऑटार्की की जो सिचुएशन है जब क्लोज्ड इकोनॉमीज हैं और प्रोडक्शन और कंजम्पशन पॉइंट दोनों कंट्रीज का सेम है, वो हमने यहां पर देखा। और अब हम टेबल नंबर 3, थर्ड टेबल में हम बात करेंगे प्रोडक्शन लेवल्स आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के बाद दोनों देशों में उत्पादन के स्तर क्या होते हैं। तो यहां पर हम कंट्री ले रहे हैं, ये दो कंट्री ए और बी, यहां हम कमोडिटीज ले रहे हैं, ये दो कमोडिटीज आ गई हमारी एक्स यूनिट्स में और वाई यूनिट्स, एंड नाउ दिस इज टोटल प्रोडक्शन जिसको हम जीएनपी बोलेंगे, और ये टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अभी जैसा हमने जब कंपेयर किया था
एब्सोल्यूट एडवांटेजेस को दोनों कंट्रीज में, तो हमने देखा था टेबल नंबर 1 में कि कंट्री ए को एक्स कमोडिटी में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए, यानी उसे अपने सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज एक्स की प्रोडक्शन में लगा देने चाहिए। तो अगर वो अपने सारे रिसोर्सेज एक्स के प्रोडक्शन में लगा देता है तो 120 यूनिट्स एक्स की बना सकता है, एंड इन दैट सिचुएशन y बिकम्स 0। और अगर कंट्री बी जिसे कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज y में कम मिल रहा था, वो y का स्पेशलाइजेशन करेगा, y का विशिष्टीकरण करेगा, तो अपने सारे रिसोर्सेज y में लगा देगा, तो x का प्रोडक्शन हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने देखा कि टोटल x कमोडिटी जो वर्ल्ड में बनने वाली है वो होगी 120, टोटल y कमोडिटी जो बनने वाली होगी वो होगी 80। इस तरह से x बी ए कंट्री का टोटल प्रोडक्शन 120, बी कंट्री का टोटल प्रोडक्शन 80, एक्स कमोडिटी टोटल 120 और वाई कमोडिटी टोटल 80। इस तरह से ओवरऑल टोटल प्रोडक्शन लेवल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का कुल उत्पादन स्तर, जिसे हम टोटल जीएनपी ऑफ द वर्ल्ड, ये जीएनपी है ए कंट्री का, ये जीएनपी है बी कंट्री का, और टोटल जीएनपी यहां पर हुआ हमारे पास 200 यूनिट्स का। तो अब जब हम इसे कंपेयर करते हैं टेबल नंबर 2 से, तो हमें प्रोडक्शन गेन्स यहां पर देखने को मिलते हैं कि हम देख रहे हैं कि ए का जो टोटल प्रोडक्शन लेवल है वो 120 है आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड, और बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड भी कितना था 120 यूनिट्स। अब देखिए ये ट्रेड नहीं हो रहा है तब भी वो 120 यूनिट टोटल बना रहा था, ट्रेड हो रहा है तो भी 120 यूनिट्स बना रहा है, यानी एक ही सिचुएशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। ए का जो जीएनपी लेवल है या टोटल आउटपुट का लेवल है वो सेम है। लेकिन जब हम बी कंट्री को देखते हैं तो आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड बी का जो प्रोडक्शन हुआ है वो 80 यूनिट्स हुआ है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल जीएनपी, और यहां बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से पहले कितना था 60। इसका मतलब बी को यहां प्रोडक्शन गेन्स मिले हैं, और ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 200 यूनिट्स हमारा टोटल आउटपुट हो गया, टोटल वर्ल्ड का जीएनपी हो गया, जो इंटरनेशनल ट्रेड से पहले 180 यूनिट्स था। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि ओवरऑल जो जीएनपी का लेवल है वर्ल्ड में वो राइज हो गया, लेकिन ये किस कंट्री की वजह से हो रहा है, बी कंट्री की वजह से। अब देखिए ए को प्रोडक्शन गेन्स नहीं मिले हैं, यहां प्रोडक्शन गेन मिले हैं बी को। बी पहले 60 यूनिट्स टोटल आउटपुट कर रहा था, अब उसका टोटल आउटपुट 80 हो गया, तो 80 माइनस 60 तो 20 यूनिट्स का गेन उसे हो रहा है, और वही वर्ल्ड का भी 20 यूनिट्स का गेन है। तो यहां पर बी देश को प्रोडक्शन गेन मिल रहे हैं, उत्पादन के लाभ मिल रहे हैं, लेकिन ए देश वही का वही है, ए को कोई लाभ नहीं मिला है, और ओवरऑल वर्ल्ड का भी टोटल प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है। तो यहां जब हम अज्यूम करें, मान लीजिए ए कंट्री बड़ा देश है और बी कंट्री छोटा देश है, तो यहां पर जैसे ही जब हमने कंपैरेटिव एडवांटेजेस देखे, इनके तुलनात्मक लाभ देखे, तो उससे प्रोडक्शन गेन जो है वो बी कंट्री को हुआ, छोटे देश को इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा हो रहा है। और अब हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे, क्योंकि अभी ए को प्रोडक्शन गेन नहीं मिला है, तो क्या ए को कोई गेन यहां ओवरऑल मिलने वाला है। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस द कंजम्पशन गेन्स, कि ये जो ओवरऑल प्रोडक्शन गेन्स हुए हैं, हाउ दीज प्रोडक्शन गेन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में ये उत्पादन लाभ किस तरह से विभाजित होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कंजम्पशन लेवल्स, कि किस तरह से दोनों के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, और उसका इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की शर्त क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंजम्पशन गेन्स को डिस्कस करेंगे कि क्या ए देश को कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन गेन से तो यहां क्लियर नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन गेन से ए देश को किसी तरह का कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, ए वहीं का वहीं है, और बी देश को प्रोडक्शन गेन मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कंजम्पशन गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड in comparative advantage model of David Ricardo. Thank you.